तो दोस्तों, अभी 5G जैसा कि आपने सुना ही होगा कि बहुत पास आ चुका है। मतलब अपन बहुत जल्दी ऐसा एक समय आएगा जब अपन सब लोग 5G बहुत आराम से यूज़ कर रहे होंगे। तो ऐसे में फिर उसके बारे में बहुत सारी ऐसी गलत अफवाहें आने लगती हैं कि उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या ऐसा कुछ हार्म कर सकता है वो इंसानों को। तो अगर आपने भी ऐसी कोई न्यूज़ सुनी हो या कहीं पर आपने ऐसा कुछ पढ़ा हो और आपको लगता हो कि 5G अपन को कुछ हार्म करेगा, तो आप आज इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम 5G के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5G के बेनिफिट्स के ऊपर बात करी थी। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके एक बार वो वीडियो देखें। और अगर अपन इसके बारे में बात शुरू करें 5G के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इससे पहले जो 4G और जो वाईफाई ये सब भी थे, उन सब के लिए हो सकता है आपने ऐसी न्यूज़ सुनी हो जिसमें बताया हो कि ये जो चीज़ें हैं वो अपन को हार्म करेंगी इंसानों को। और हो सकता है कि आपने दोनों तरफ से बात सुनी हो। मतलब कहीं पर आपने सुना हो कि ऐसा कुछ नहीं करती हैं वो, मतलब कोई हार्म नहीं करती हैं वो इंसानों को। हो सकता है आपने कहीं पर ऐसा भी सुना हो कि वो अपन इंसानों को हार्म करती हैं। तो इस बार मैं इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो अभी तक की जो वेव्स हैं वह ऐसा कुछ हार्म नहीं करती थी। मतलब बहुत कम जो हार्म, मतलब ऐसा कि जो अपन को पता ना चले, इस टाइप के बहुत लिमिटेड जो कुछ हार्म हो सकता है करती हूँ, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ हार्म नहीं करती थी कि अपन को कैंसर हो जाए। और ऐसी कोई भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है जो 100% आपको शो करके बता सके कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको हार्म करती हैं, इसकी फ्रीक्वेंसीज़। अब अगर अपन 5G के बारे में बात शुरू करें तो 5G एक बहुत अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। अभी तक अपन ने कभी ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करी है और इस बार हम सब एक अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी यूज़ करने वाले हैं जो कि मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी है। और अभी तक हमने ऐसी कोई भी फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करी, ये फर्स्ट टाइम रहेगा। और आपने ये देखा होगा कि वाईफाई और ये सब जो थी कुछ बैंड्स पे चलती थी, आपने कहीं पर सुना होगा। और जो वाईफाई का जो बैंड रहता था वो कई बार 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और कई बार 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता था। और जो 4G का था वो भी 2.4 या 2.6 ऐसे ही कुछ उसके आसपास गीगाहर्ट्ज़ पे चलता था। और अगर 2G और 3G की बात करें तो वो और कुछ कम उस गीगाहर्ट्ज़ पे चलती थी। और जो 2G था वो तो ऑलमोस्ट 700 मेगाहर्ट्ज़ पे चलता था। लेकिन अगर अपन 5G की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऊपर है उससे। और जो अभी तक अपन ने, मैंने आपको बताया कि वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसी रहती थी वो 5 गीगाहर्ट्ज़ रहती थी, लेकिन जो 5G की जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 गीगाहर्ट्ज़ है। तो बेशक लोगों को डर लगता है कि अगर वाईफाई और 4G के बारे में ऐसी न्यूज़ आई हैं कि वो अपन को हार्म करती हैं, तो 5G तो डेफिनेटली करती होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी। क्योंकि सब लोग ने कम से कम इतना तो बोला ही है कि अगर वो अपन को बिल्कुल हार्म नहीं करती, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हार्म नहीं करती, बहुत कम हार्म करती हैं। इसलिए अपन बोलते हैं कि ना के बराबर हार्म करती हैं, इसलिए अपन बोल देते हैं कि वो हार्म नहीं करती हैं। लेकिन अगर अपन 300 गीगाहर्ट्ज़ पे जाएँ तो वो काफ़ी ज़्यादा है 5 गीगाहर्ट्ज़ से। तो इसलिए लोगों को डर लगता है कि हो सकता है वो अपन को हार्म करती हों, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपन को हार्म नहीं करती हैं। और जो भी लोग आपको बोलते हैं, अगर आपने कभी कुछ पढ़ा होगा, कुछ न्यूज़, कभी आपने व्हाट्सएप पे आपको कुछ आया होगा कि ऐसी चीज़ें अपन को हार्म करती हैं, तो जो भी लोग ऐसे मैसेज डालते हैं या जो भी ऐसे न्यूज़ फैलाते हैं, वो ज़्यादातर एक रिपोर्ट आई थी उसको पढ़ के या उसके ऊपर से ऐसे कुछ उन्होंने अगर कोई खबर सुनी होगी तो उसके बारे में फिर वो बात करते हैं, जो कि थी IARC की तरफ से एक 2011 में एक रिपोर्ट आई थी। और अगर मैं IARC की बात करूं तो वो है इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर।
तो उसने 2011 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उसने कहा था कि ये सब जो चीज़ें हैं वो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं, और इसमें पॉसिबली को लिखा गया था जानबूझकर, क्योंकि इसका एक मतलब होता है। और IARC ने खुद ये बताया था कि ये पॉसिबली स्पेशली इसलिए लिखा गया है क्योंकि या तो उनके पास इतने एविडेंस नहीं है कि वो उसको 100% श्योर कर सकें, और या फिर जो उनके पास एविडेंस है वो इनएडिक्वेट है। तो इसलिए उन्होंने पॉसिबली लिख के भेजा था, लेकिन लोगों ने उस पॉसिबली को इतना ध्यान नहीं दिया और वो लोग उसको फैलाते गए। और उसके बाद ऐसी अभी एक न्यूज़ आई थी कि नीदरलैंड्स में 5G की टेस्टिंग में कई सारी बर्ड्स मर गईं। तो ये भी जो न्यूज़ आई थी वो गलत थी। वो जो बर्ड्स मरी थी वो उनने कुछ पॉइजनस कुछ खा लिया था, कुछ ऐसा पॉइजनस फूड खा लिया था या कुछ ऐसा कुछ उन्हें पी लिया था जिसकी वजह से फिर वो मर गई थी। और लोगों ने न्यूज़ फैला दी कि वो 5G की टेस्टिंग की वजह से मर गई थी, और इसलिए और ज़्यादा न्यूज़ स्प्रेड हो गई, बहुत वायरल हो गई कि अगर बर्ड्स मर रही हैं तो इंसानों को भी कुछ ना कुछ तो हार्म होगा ही। तो इसलिए ये न्यूज़ जो थी और ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी। तो अब अगर मैं 5G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करूं, तो उसका जो स्पेक्ट्रम है उसको अपन 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। जो एक ऑल ओवर जो स्पेक्ट्रम होता है उसको अपन 2 पार्ट से बांट सकते हैं। पहला नॉन आयनाइजिंग और दूसरा आयनाइजिंग। ये 2 उसके पार्ट्स होते हैं। अगर अपन नॉन आयनाइजिंग पार्ट की बात करें तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेस तक अपन को ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होता है, और अल्ट्रावायलेट रेस से पहले अपनी जो नॉर्मल लाइट होती है जो कि सन से अपन को मिलती है वो भी आती है। उससे पहले इंफ्रारेड लाइट्स भी आती हैं, और उससे पहले जो अपन 300 गीगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं वो सब आती हैं। तो अगर अपन इस हिसाब से बात करें तो अपन हम सभी को 300 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर हैं 300 गीगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उससे। और जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उसके ऊपर फिर जो आयनाइजिंग पार्ट शुरू होता है उसमें फिर एक्सरेज और गामा रेज़ आती हैं। तो ये जो रेज़ होती हैं एक्सरेज और गामा रेज़ ये डेफिनेटली अपन को हार्म करती हैं और इनसे अपन को बचना चाहिए। लेकिन जो 300 गीगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है और इस टाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनसे अपन को इतना ज़्यादा कुछ हार्म नहीं होता है। थोड़ा बहुत हार्म होता होगा, लेकिन ऐसी कोई भी रिपोर्ट 100% श्योर नहीं बता पाई है आज तक कि अपन को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं वो। तो इसलिए अगर आपको कभी भी कोई ये बोलता है कि जो 5G का बैंड रहेगा और जो वाईफाई की जो भी फ्रीक्वेंसी रहती है वो सब उनको हार्म करती हैं, तो उसको एक बार ये वीडियो ज़रूर बताइए और उसको समझाइए कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, और अगर हार्म करती होंगी तो बहुत कम करती होंगी वो। लेकिन अभी तक ऐसी कुछ भी चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पाई है, और इसलिए हम सभी उसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके पास कोई अच्छा टॉपिक हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।